Hello class 9 students. In my last videos, I had explained you 2 pages of this first story of supplementary reader. And the story is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Now students, today we will discuss about the third page of this story. As you are seeing in the image, this is the third page of your story. Now let's continue the story. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट सेकेंड पेज में मैंने आपको बताया था कि बच्चा मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में और धीरे धीरे उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। बलून्स मिलते हैं, स्वीट्स मिलती हैं, स्नेक चार्मर मिलता है और इस तरह से वो देखता है, अट्रैक्ट होता है। लेकिन उसके मन में एक बात आती है कि मैं अपने पेरेंट्स से कहूँगा तो वो मुझे रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वो क्या देखता है, राउंड अबाउट में गोल वाला झूला देखता है जहाँ पे बहुत सारे मैन वुमेन और बच्चे वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और सब एंजॉय कर रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। नाउ अब आगे देखिए। He watched them intently and then he made a bold request. बच्चा जो होता है वो झूले को देखता है और इंटेंटली मीन्स होता है संकल्प पूर्वक, मीन्स उसने अपने मन में एक संकल्प ले लिया होता है, क्योंकि हर बार वो अपने आप को रोक लेता है, अपने पेरेंट्स से नहीं कहता है। तो इस बार वो अपने आप में डिसाइड कर लेता है कि वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और बहुत ही बोल्ड मीन्स स्ट्रांगली वो रिक्वेस्ट करेगा अपने पेरेंट्स से। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर। वो कहता है कि अपने फादर मदर से बोलता है कि मैं राउंड अबाउट में, मैं झूले में जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई भी रिप्लाई उसके पेरेंट्स का नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पीछे मुड़ता है, टर्न मीन्स पीछे मुड़ना, पीछे मुड़ता है और अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं होते हैं। अहेड ऑफ हिम, उसके जहाँ वो आगे है और उसके पीछे वो देखता है तो वहाँ पे पेरेंट्स उसके नहीं होते हैं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, आइदर मीन्स दूसरी तरफ, वो दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ता है। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं होते हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है, फिर भी नहीं होते हैं। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, कहीं भी उसके माता पिता का कोई चिन्ह नहीं होता है, मीन्स वो अपने माता पिता से दूर हो चुका है। नाउ अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑन of his body he ran from where he stood crying in real fear. now देखिए, a full deep cry rose, राइज का सेकेंड फॉर्म है रोज मीन्स उठना। एक बहुत ही गहरी चीख, रोना उसके अंदर से उठा, मीन्स वो रोना शुरू किया उसने। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, थ्रोट मीन्स होता है गला, अपने सूखे हुए गले से उसने रोना, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है तो उसने अपने सूखे हुए गले से रोना शुरू किया। एंड विद अ सडन जर्क, जर्क मीन्स होता है झटका सा लगना, और एक अचानक से झटका लगता है ऑफ हिज बॉडी, उसके बॉडी में, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है अब उसके साथ में। ही रैन फ्रॉम देयर ही स्टूड, एक झटका सा लगता है और वो वहाँ से दौड़ना शुरू करता है। क्राइंग इन रियल फियर, ऐसा लगता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। मदर फादर, बुलाते हुए अपने माता को और अपने पिता को बुलाते हुए। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, उसका चेहरा जो था वो कैसा था, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया था। एंड फियर्स, और काफ़ी ज़्यादा डरावना सा हो गया था। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विद फियर, फ्लश्ड में होता है लाल चेहरा, उसका चेहरा जो था वो लाल हो गया था। वॉज कन्वर्स्ड, कन्वर्स में होता है अचानक ज़ोर से हिलना, वो अचानक से ज़ोर से हिलने लगता है डर की वजह से। विथ फियर, फियर की वजह से वो अचानक से कांपने सा लगता है। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू अदर, हिथर एंड टिदर इन ऑल डायरेक्शंस नोइंग नॉट वेयर टू गो। पैनिक स्ट्रिकन मीन्स बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ। ही रैन टू वन साइड, वो एक तरफ, पहले एक तरफ दौड़ता है, देन टू अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ता है। हिथर एंड टिथर, हिथर एंड टिथर मीन्स होता है इधर उधर, फिर वो इधर उधर हर डायरेक्शन पे दौड़ता है, भागता है और अपने माता पिता को ढूंढता है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वो नहीं जानता कि उसके माता पिता कहाँ गए हैं। मदर फादर ही वेल्ड, वो अपने माता पिता को बुलाता है, और वेल्ड मीन्स होता है विलाप करना, मीन्स रोना, वो रोते हुए अपने माता पिता को बुलाता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, अनटाइड मीन्स होता है खुल जाना, उसने एक येलो कलर का टर्बन मीन्स पगड़ी पहनी हुई है और जो कि अब खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और उसके कपड़े जो होते हैं वो मडी मीन्स गंदे हो जाते हैं, धूल से भर जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हैविंग रन टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू sobs.
रेज मीन्स होता है क्रोध से, मीन्स उसको गुस्सा भी आ रहा है। ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, कुछ क्षण के लिए वो क्या करता है, इधर उधर गुस्से में भागता है, कुछ क्षण के लिए वो गुस्से में इधर उधर भागता है। ही स्टूड डिफीटेड, लेकिन ऐसा लगता है कि वो डिफीट हो गया, मीन्स हार गया है, उसको अपने माता पिता नहीं मिल रहे हैं। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब सप्रेस मीन्स होता है जो वो अपने आंसू छिपा रहा था, अभी तक वो रो नहीं पा रहा था, केवल उसका जो सूखा हुआ गला था, ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाला है। तो अब लेकिन क्या हो रहा है, जब उसके माता पिता उसको नहीं मिल रहे हैं तो उसका जो डर है वो किस में बदल रहा है, सॉब्स मीन्स उसकी सिसकियों में बदल रहा है। जैसे छोटे बच्चे रोते रोते सिसकने लगते हैं तो उसको बोलते हैं सॉब्स में सिसकियाँ। तो उसके जो आंसू है या उसकी जो चीख है वो किस में बदल रही है, सॉब्स में सिसकियों में बदल रही है। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे ग्रीन ग्रास मीन्स हरी घास थी जहाँ पे वो देख सकता था कि कुछ मैन एंड वुमेन वहाँ पे बातें कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स। अब वो क्या करता है, ही ट्राई टू लुक इंटेंटली मीन्स अब वो फिर से संकल्प लेता है, अपने मन में डिसाइड करता है अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो कैसे हो गए हैं, मडी हो गए हैं ना, तो वो उसमें पैचेस मीन्स दाग धब्बे से लग गए हैं, धब्बे हो गए हैं। बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल्स, लेकिन वो देखता है, कहता है मीन्स वहाँ पे देखता है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी उसके माता पिता का कोई भी निशान नहीं होता है। इट मीन्स उन लोगों के अमंग दीज पीपल, उन लोगों के भीड़ में, उन लोगों के बीच में उसके माता पिता नहीं होते हैं। हु सीम टू लॉफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉफिंग एंड टॉकिंग, वो लोग जो हंस रहे थे, बोल रहे थे और भीड़ इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ में हंस रहे थे, बोल रहे थे, उन लोगों के बीच में उनके उस बच्चे के माता पिता नहीं थे। ना नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, ही रैन क्विकली अगेन, फिर से वो दौड़ना, उसने जल्दी से दौड़ना शुरू किया। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब क्या कहता है यहाँ पे कि वो दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब क्या है वहाँ पे कि जिन लोगों ने वहाँ पे भीड़ लगा रखी है, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये समय जो है क्या है, टू अ श्राइन, श्राइन में होता है एक जैसे पूजा स्थल, गिरजाघर या मंदिर या गुरुद्वारा, तो श्राइन में होता है पूजा स्थल, एक तरह से हम कहें। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, ये जो समय था मीन्स वो भाग के कहाँ गया, वो एक पूजा स्थल पे पहुँच गया, मंदिर के पास, वो सॉरी मेले के पास कोई पूजा स्थल होगा, वो वहाँ पे पहुँच जाता है भीड़ को देखने के लिए। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, थोड़ी थोड़ी सी जगह पे मीन्स लिटिल इंच ऑफ स्पेस, थोड़ी थोड़ी सी जगह पे लोगों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठे थी। कंजेस्टेड मीन्स काफ़ी भीड़ भाड़ होना, बहुत भीड़ भाड़ लोगों की इकट्ठा थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो क्योंकि छोटा था तो लोगों के पैर के बीच बीच में घुस के निकल जा रहा था। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, अब जो उसकी छोटी छोटी सी सिसकियाँ थी वो क्या हो रही थी, रुक रही थी मिस, सिसकियाँ ले लेके वो मिस, जैसे छोटे बच्चों को आप देखते हैं तो रुक रुक के सिसकियाँ लेते हैं, तो वैसे ही वो सिसकियाँ ले रहा था। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, देखिए मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे पूजा स्थल पे वो पहुँच जाता है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, एंट्रेंस में होता है प्रवेश द्वार, तो क्या कहता है यहाँ पे, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल का जो मंदिर का जो पूजा स्थल था उसके प्रवेश द्वार पे। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैन जॉसल्ड ईच अदर, लोग जो थे वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जॉस्टल में होता है धक्का देना, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से लोग थे वहाँ पे, तो बच्चे के हिसाब से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन मीन्स बच्चे के अकॉर्डिंग लोग जो थे वो काफ़ी हैवी से लग रहे थे, क्योंकि वो बहुत छोटा था और लोग बड़े बड़े थे। विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, फ्लैशिंग मीन्स होता है चमकदार, मीन्स लोगों की चमकदार आँखें थी। मर्डरस आइज, मर्डरस मीन्स ऐसा लग रहा था, इतनी ज़्यादा चमक रही थी जैसे वो किसी का मर्डर कर देंगे। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और हैफ्टी मीन्स होता है मजबूत, और उनके जो कंधे थे वो काफ़ी मजबूत थे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्योंकि बच्चा छोटा है तो वो उसके सामने, वो जो लोगों को देख रहा है तो उसके सामने वो उसको लग रहा है कि ये लोग बहुत बड़े बड़े से, इनके कंधे काफ़ी मजबूत हैं, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है। नाउ द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, पुअर मीन्स देखिए गरीब होता है ना, लेकिन यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, बेचारा बच्चा, वो बेचारा बच्चा स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, बेचारा बच्चा
लोगों के कदमों के बीच बीच में जो घुस रहा था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी संघर्ष कर रहा था अपने माता पिता को ढूंढने का। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स। अब वो क्या करता है, ब्रूटल मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, अति क्रूर मीन्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को वो धक्का देते चला जा रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टू एंड फ्रो मीन्स भी होता है इधर उधर, हितर एंड टितर मीन्स होता है इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन्स भी इधर उधर होता है। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि वो बेचारा बच्चा अपने माता पिता को ढूंढने के लिए लोगों के बिटवीन देयर फीट, लोगों के पैरों के बीच बीच में घुस घुस के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, और इधर उधर वो क्या कर रहा है, ब्रूटल मूवमेंट्स में बहुत गुस्से में आकर ऐसा लग रहा है कि किसको भी गिरा देगा वो, तो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, और ऐसा लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचल जाना, अंडर फूट, ऐसा क्योंकि वो बहुत छोटा सा बच्चा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो किसी के पैर के नीचे कुचल ना जाए, वो इतना ज़्यादा लोगों के पैरों के बीच में घुस रहा है। हैड ही नॉट shrieked एट द हाइस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस। अब क्या कर रहा है वो, स्ट्रीक मीन्स चीख निकालना। अब वो इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से, हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, उसकी जो आवाज़ है उसकी बिल्कुल फुल वॉइस में वो चीख रहा है। फादर मदर मीन्स अपने माँ को और पापा को बुला रहा है। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड। अब देखिए, सर्जिंग मीन्स होता है उस बहुत बड़ी जो भीड़ है, क्राउड, उस भीड़ में, हियर्ड हिज क्राई, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, उस बहुत अति भयानक भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी, मीन्स उसका रोना सुना, उसकी चीख सुनी। एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और वो आदमी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो लोग झुक नहीं पा रहे थे। ठीक, स्टूप मीन्स होता है झुकना। तो एक आदमी ने उसकी चीख को सुना, उसके रोने को सुना, अब वो बहुत डिफ़िकल्टी के साथ में नीचे झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उस आदमी ने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गॉट हियर चाइल्ड, उस आदमी ने कहा, हाउ डिड यू गॉट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट लाइन जो है ये आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट पेज में क्लियर मैं करूँगी, बस यहाँ तक आप देख लीजिए कि एक आदमी उस भीड़ में झुकता है, बहुत मुश्किल से झुकता है और उस बच्चे को उठा लेता है। वो पूछता है उससे, तुम यहाँ कैसे आए बच्चे, तुम किसके बेबी हो। सो स्टूडेंट्स, ये आपका थर्ड पेज था। अभी आपका स्टोरी बची हुई है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को नोट कर लीजिए और रिपीट करके वीडियो को सुन लीजिए और सारी लाइंस को क्लियर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।